जो सुमरत सिद्ध होय, गणनायक परिवार बदन, करम अनुग्रह सोय, ओदिराज अनुसरण, ऊके होय आचार, पागुचरण गिरिवर गान, जासु कृपा सुदयाल, देवहु सकल कलिमल दान, नील सरोवर श्याम, नेहरू पारिजनयन, करम सुमन हरे राम, सदा चीरसा सरसयन, कौंदे इंदु समुदे, उमारमण करुणा आयन, जाय दीन पर करऊं कृपा मरुदन मायन, बांधव गुरु बचकान, कृपा सिंधु न रूप, महामोहित ओन, जासु वचन रवि करण निधर, सियार रामचंद्र जय शरणम शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। भगवान राम की सुग्रीव से मैत्री। सका सोच त्यागों बल मोरे, सब विध घटो काज में तोरे। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरित मानस चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड। श्लोक। कुंदेन्दीवल सुनंदरावती बलौ, विज्ञान धामाभू बहु शोभान्वयौ, वरदन्वीर्णौ श्रुतिनुतौ, गोविप्रद नंदे पियो माया मानु स्वरूप रघुवरों, सद्धर्म वर्मा हितौ, सीतान्वेष तत्परौ, पतिगतौ भक्तिप्रदौ तौ ही नः। कुंद पुष्प और नील कमल के समान सुंदर गौर एवं श्याम वर्ण अत्यंत बलवान, विज्ञान के धाम, शोभा संपन्न, श्रेष्ठ धनुर्धर, वेदों के द्वारा बंदित, गौ एवं ब्राह्मणों के समूह के प्रिय अथवा प्रेमी, माया से मनुष्य रूप धारण किए हुए, श्रेष्ठ धर्म के लिए कवच स्वरूप, सबके हितकारी श्री सीता जी की खोज में लगे हुए, पथिक रूप रघुकुल के श्रेष्ठ श्री राम जी और श्री लक्ष्मण जी दोनों भाई निश्चय ही हमें भक्तिप्रद हों। ब्रह्माम्भोधिसमुद्भवं कलिमलप्रध्वंसनं चाप्यं श्रीमक्षम्भु मुखेन्दु सुंदरवरे संशोभितं सर्वदा, संसारामय भेषजं सुखकरं श्री जानकी जीवनम, धन्यास्ते कृतिनः विविप्यन्ति संतता, श्री राम नाम मृतम। वे सुकृति पुण्यात्मा पुरुष धन्य है, जो वेद रूपी समुद्र के मतने से उत्पन्न हुई कलयुग के मल को सर्वथा नष्ट करने व देने वाले अविनाशी भगवान श्री शंभु के सुंदर एवं श्रेष्ठ मुख रूपी चंद्रमा में सदा शोभायमान, जन्म मरण रूपी लोक के औसत सबको सुख देने वाले और श्री जानकी जी के जीवन स्वरूप श्री रामचंद्र जी श्री राम नाम रूपी अमृत का निरंतर पान करते हुए रहते हैं। मुक्ति जन्म मय जान, ज्ञान खान अज्ञान कर, जय बस शंभु भगवान, सो काशी से कस, सियावल रामचंद्र भज, जय शरणम शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। यहाँ श्री शिव जी
पार्वती बसते हैं उस काशी को मुक्ति की जन्मभूमि विज्ञान की खान और पापों का नाश करने वाली जानकर उसका सेवन क्यों न किया जाए। जरत सकल सुर ब्रह्म विषम गरल जय पान तेल वजय मन मन हो कृपाल शंकर सरिसु यावल रामचंद्र भज जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। जिस भीषण हलाहल विष से सब देवतागण जल रहे हैं उसको जिन्होंने स्वयं पान कर लिया ले मंद मन तू उन शंकर जी को क्यों नहीं भजता। उनके समान कृपालु और कौन है। मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल व्रत संहारी रघुनाथ संकटवारी आग चले भोर रघुराया विश्व मूक पर्वत निहराया तय सचिव सहित सुग्रीवा आवत देख अतुल बल सीमा। श्री रघुनाथ जी फिर आगे चले। ऋषिमुख पर्वत निकट आ गया। वहां ऋषिमुख पर्वत पर मंत्रियों सहित सुग्रीव रहते थे। अतुलनीय बल की सीमा श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को आते देखकर अति सवित कह सुनो हनुमाना पुरुष जुगल बस रूप बल रूप निधाना धरपट रूप देखते जाई कैस जान जी सहन बुझाई। सुग्रीव अत्यंत भयभीत होकर बोले हे हनुमान सुनो ये दोनों पुरुष बल और रूप के निधान है। तुम ब्रह्मचारी का रूप धारण करके जाकर देखो अपने हृदय में उनकी यथार्थ बात जानकर मुझे इशारे से समझा कर कह देना। हटेवाल होए मन मेला भागो तुरंत तजु शैला विप्ररूप दर कपित गयो मातला पूछत यस भयो। यदि वे मन के मलिन वाली के भेजे हुए हो तो मैं तुरंत ही इस पर्वत को छोड़कर भाग जाऊं। पूछने लगे। यह सुनकर हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धारण कर धरकर वहां गए और मस्तक नवाकर इस प्रकार पूछने लगे को तुम श्यामल गौर शरीरा छत्री रूप फिर वीरा कटन कोमल पदगामी कवन हेतु विचरण स्वामी। हे जी सांवले और गोरे शरीर वाले आप कौन हैं जो क्षत्रियों के रूप में वन में फिर रहे हैं। हे स्वामी कठोर भूमि पर कोमल चरणों से चलने वाले आप किस कारण वन में विचर रहे हैं। मृदुल मनोहर सुंदर गाता साधु से बनिया तपुवाता कि तुम तीन देवमय को नर नारायण की तुम दो। मन को हरण करने वाले आपके सुंदर कोमल अंग और आप वन के दशा धूप और आयु को सह रहे हैं। क्या आप ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीन देवताओं में से कोई है या आप दोनों नर और नारायण जग कारण तारण भव भंजन धरणी वार की तुम अखिल भुवन पति लील मन अवतार सिया बलरामचंद्र भज जय शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। अथवा आप जगत के मूल कारण और संपूर्ण लोगों के स्वामी स्वयं भगवान हैं जिन्होंने लोगों को भवसागर से पार उतारने तथा पृथ्वी का भार नष्ट करने के लिए मनुष्य रूप में अवतार लिया है। मंगल भवन मंगल हारी अजर बिहारी दीन दयालु व्रत संभारी हरोनाथ मम संकट भारी कौशलेश दशरथ के जाए हम पितु वचन मान मन आए। राम 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 लक्ष्मण दो भाई संग नार सुकुमार सुहाई। श्री रामचंद्र जी ने कहा हम कौशल राज दशरथ जी के पुत्र हैं और पिता का वचन मानकर
बन आए हैं। हमारे राम लक्ष्मण वहां में, हम दोनों भाई हैं। हमारे साथ सुंदर सुकुमारी स्त्री थी। यहाँ हरि निश्चय वह देही, विप्र प्रणय अब खोजत रही। आपन चरित कहा हम गाई, कहो वे प्रणय कथा बुझाई। प्रभु पहचानी, प्रभु पहचानी परे। यहाँ वन में राक्षस ने मेरी पत्नी जानकी जी को हर लिया। हे ब्राह्मण, हम उसे ही खोजते फिरते हैं। हमने तो अपना चरित्र कह सुनाया, अब हे ब्राह्मण अपनी कथा समझा कर कहिए। प्रभु पहचान पर गई चरना, सोच गो मा जाए नहीं वरना। पुलकित तन मुख आव न बचना, देखा रुचिर वेश के रचना। प्रभु को पहचान कर हनुमान जी उनके चरण पकड़कर पृथ्वी पर गिर पड़े। उन्होंने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। श्री जी कहते हैं, हे पार्वती, वह सुख वर्णन नहीं किया जा सकता। शरीर पुलकित है, मुख से वचन नहीं निकलता। वे प्रभु के सुंदर वेश की रचना देख रहे हैं। पुन धीरज धरे अस्तुत कीनी, हर्ष निज नाथ चीनी। मोड़ने आओ मैं पूछा साई, तुम पूछाऊं कस नर की नाई। फिर धीरज धरकर स्तुति की। अपने नाथ को पहचान लेने से हृदय में हर्ष हो रहा है। फिर हनुमान जी ने कहा, हे स्वामी, मैंने जो पूछा वह मेरा पूछना तो न्याय था। वर्षों के बाद आपको देखा, वह भी तपस्वी के वन वेश में, और मेरी वाणी बुद्धि इससे में तो आपको पहचान न सका, और अपनी परिस्थिति के अनुसार मैंने आपसे पूछा, परंतु आप मनुष्य की तरह कैसे पूछ रहे हैं। तब माया बस फिरऊं बुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। मैं तो आपकी माया के बस भूला फिरता हूँ, इसी से मैंने अपने स्वामी आपको नहीं पहचाना। एक मैं मंद मोह कुटिल हृदय अज्ञान, उन प्रभु मोह विसार हूँ, दीन बंधु भगवान सिया। रामचंद्र भज जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। एक तो मैं यूं ही बंधु, दूसरे मोह के बस में हूँ, तीसरे हृदय का कुटिल और अज्ञान हूँ। फिर हे दीन बंधु भगवान प्रभु, आपने भी मुझे भुला दिया। मंगल बाबा ने अमंगल हारी, दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल व्रत संभारी, हरो नाथ मम संकट वारी। यद्यपि नाथ बहु अब गुण मोरे, सेवक प्रभु पर जन भोरे। नाथ जीव तब माया मोहा, सो निस्तर तुम्हारे छोहा। हे नाथ, यद्यपि मुझ में बहुत से अवगुण है, तथापि सेवक स्वामी की विस्मृति में ना पड़े, आप उसे ना भूल जाए। हे नाथ, जीव आपकी माया से मोहित है, वह आप ही की कृपा से निस्तार पा सकता है। ता पर मैं रघुवीर दुहाई, जानो नहीं कछ भजन उपाय। सेवक सतपति मातु भरोसे, कहें असोच बनई प्रभु तो पोसे। उस पर हे रघुवीर, मैं आपकी दुआई शपथ करके कहता हूँ कि मैं भजन साधन कुछ नहीं जानता। सेवक स्वामी के और पुत्र माता के भरोसे निश्चित रहता है। प्रभु को सेवक का पालन पोषण करते ही बनता है, करना ही पड़ता है। अस गई पर हूँ चरण अकुलाई, रिज तन ब्रेड पीते और छाई। तब रघुपति उठाए और लावा, निज लोचन जल सींच जुड़ावा। ऐसा कहकर हनुमान जी अकला कर प्रभु के चरणों पर गिर पड़े। उन्होंने अपना असली शरीर प्रकट कर दिया। उनके हृदय में प्रेम छा गया। तब श्री रघुनाथ जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया और अपने नेत्रों के जल से सींच कर शीतल किया। सुन कपि जय मानसे जन ऊना, तम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। समदर्शी मोह कह सबको,
सेवक प्रिय अनन्य गति सो। फिर कहा, हे कपि सुनो, मन में ग्लानि मत मानना, मन छोटा न करना। तुम मुझे लक्ष्मण से भी दूने प्रिय हो। सब कोई मुझे समदर्शी कहते हैं। मेरे लिए ना कोई प्रिय है ना अप्रिय, पर मुझको सेवक प्रिय है, क्योंकि वह अनन्य गति होता है। मुझे छोड़कर उसको कोई दूसरा सहारा नहीं होता। सो अनन्य जाके हसी मत न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। सियावर राम चंद्र भज जय शरणम शंकर हरिओ। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। और मैं हनुमान अनन्य वही हूँ जिसकी ऐसी बुद्धि कभी नहीं चलती कि मैं सेवक हूँ और यह चराचर जड़ चेतन जगत मेरे स्वामी भगवान का रूप है। मंगल भवन मंगल हारी जड़ बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरो नाथ मम संकट वारी। देख पवन सुत पति अकुलु अनुकूला, हृदय रस बीत सब सूला। नाथ शैल पर कपिपति रही, सो सुग्रीव दास तब वही। स्वामी को अनुकूल प्रसन्न देखकर पवन कुमार हनुमान जी के हृदय में हर्ष छा गया और उनके सब दुख जाते रहे। उन्होंने कहा, हे नाथ, इस पर्वत पर वानर राज सुग्रीव रहता है, वह आपका दास है। तैसन नाथ मैत्रिय कीजे, दीन जानते अभय करिए। सो सीता कर खोज करइयो, जय तंवर कर कोट पटइयो। हे नाथ, उससे मित्रता कीजिए और उसे दीन जानकर निर्भय कर दीजिए। वह सीता जी की खोज करावेगा और जहां तहां करोड़ों बाणों को भेजेगा। यह विधि सकल कथा समझाई, लिए दुमो जन पीठ चढ़ाई। जब सुग्रीव राम को देखा, अतः जन्म धन्य कर लेखा। इस प्रकार सब बातें समझाकर हनुमान जी ने श्री राम लक्ष्मण दोनों जनों को पीठ पर चढ़ा दे लिया। उस जब सुग्रीव ने श्री रामचंद्र जी को देखा तो अपने जन्म को अत्यंत धन्य समझा। सादर मिलो नाये पद माता, भेटे अनुज सहित रघुनाथा। कपि कर मन विचारे रीति, करे विधि वो सनिए प्रीति। सुग्रीव चरणों में मस्तक नवाकर आदर सहित मिले। श्री रघुनाथ जी भी छोटे भाई सहित उनसे गले लग कर मिले। सुग्रीव मन में इस प्रकार सोच रहे थे कि हे विधाता, क्या ये मुझसे प्रीति करेंगे। तब हनुमंत वह की सब कथा सुनाए, पावक साखी देव करे, जोड़ प्रीत हृदय। सियावर राम चंद्र भज जय शरणम शंकर हरिओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। तब हनुमान जी ने दोनों ओर की सब कथा सुनाकर अग्नि को साक्षी देकर परस्पर दृढ़ करके प्रीति जोड़ दी, अर्थात अग्नि की साक्षी देकर प्रतिज्ञा पूर्वक उनकी मैत्री करवा दी। मंगल भवन मंगल हारी, दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरो नाथ मम संकट वारी। कीन प्रीत कछु बीच न राखा, लक्ष्मण राम चरित समासा। कर सुग्रीव नयन भर बारी, नाथ मिथिलेश कुमारी। दोनों ने हृदय से प्रीत की कुछ भी अनंत नहीं रखा। तब लक्ष्मण जी ने श्री रामचंद्र जी का सारा इतिहास कहा। सुग्रीव ने नेत्रों में जल भरकर कहा, हे नाथ, मिथिलेश कुमारी जानकी जी मिल जाएंगी। मंत्र सहित यहाँ एक बारा, बैठ रहूं मैं करद विचारा। गगन पंत देखिए मैं जाता, परवश परी बहुत बिल पाता। मैं एक बार यहाँ मंत्रियों के साथ बैठा हुआ कुछ विचार कर रहा था
तब मैंने पराये शत्रु के वश में पड़ी बहुत विलाप करती हुई सीता जी को आकाश मार्ग से जाते देखा। राम राम हा राम पुकारी, हमें देख दी नहीं पटडारी। मांगा राम तुरत तही दीना, पटोर लाए सोचे अति कीना। हमें देखकर उन्होंने राम राम हा राम पुकार कर वस्त्र गिरा दिया था। श्री राम जी ने उसे मांगा, तब सुग्रीव ने तुरंत ही दे दिया। वस्त्र को हृदय से लगाकर श्री रामचंद्र जी ने बहुत ही सोच किया। कह सुग्रीव में सुनो रघुवीरा, तजल सोच मन आनो वीरा। सब प्रकार करो सेवकाई, जय विधि मिलहि जानकी आई। सुग्रीव ने कहा, हे रघुवीर सुनिए, सोच छोड़ दीजिए और मन में धीरज लाइए। मैं सब प्रकार से आपकी सेवा करूंगा, जिस उपाय से जानकी जी आकर आपको मिले। सखा भजन सुनि हर्षे, कृपा सिंधु बरसी। कावन कवन वसो बनो, मोहि कहु सुग्रीव सिया। रामचंद्र भज जय शरणम, शंकर हरिओम जय जय सिया राम। जय जय हनुमान हरि की जय। कृपया के समुद्र और बल की सीमा श्री राम जी सखा सुग्रीव के वचन सुनकर हर्षित हुए और बोले, हे सुग्रीव मुझे बताओ, तुम वन में किस कारण रहते हो। मंगल भवन मंगल हारी, दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल व्रत संभारी, हरो नाथ तुम संकट भारी। नाथ बाले अरु मैं दो भाई, प्रीत रही कछ बरन न जाई। मैं सुत माया भी तही नाहू, आवासो प्रभु हम गाऊं। सुग्रीव ने कहा, हे नाथ बाली और मैं दो भाई हैं। हम दोनों में ऐसी प्रीति थी कि वर्णन नहीं किया जा सकती। हे प्रभु, मैं दानव का एक पुत्र था, उसका नाम मायावी था। एक बार वह हमारे गांव में आया, अर्धराति पुर द्वार पुकारा। बाली रिपु बल जाहि न पारा, धावा बाली देख सो भागा। मैं पुन गया हूँ बंद संग लागा। उसने आधी रात को नगर के फाटक पर आकर पुकारा, ललकारा। बाली शत्रु के बल ललकार को सह नहीं सका, वह दौड़ा, उसे देखकर मायावी भागा। मैं भी भाई के संग लगा चला गया। गिरवर गुहा पैठ सो जाई, तब बाली मोह कहा बुझाई। पर खेऊ परख सुमोए एक पकवारा, नहीं आवहूं तब जान सुमारा। वह मायावी एक पर्वत की गुफा में जा घुसा। तब बालिक ने मुझे समझा कर कहा, तुम एक पखवाड़े 15 दिन तक मेरी वार देखना। यदि मैं उतने दिनों में न आऊं तो जान लेना कि मैं मारा गया। मास दिवस तय रहूं खरारी, निसरी रुधिर धार तय भारी। बाले हत्ते से वो मार ही आई, सिला दे तय चलूं पर आई। हे खरारे, मैं वहां महीने भर तक रहा। वहां उस गुफा में से रक्त की बड़ी भारी धारा निकली। तब मैंने समझा कि उसने बाली को मार डाला, अब आकर मुझे मारेगा। इसलिए मैं वहां गुफा के द्वार पर एक शिला लगाकर भाग आया। मंत्रीपुर देखा बिनु स्वाही, दिनों मोह परवाही बरदाई। मंत्रीपुर देखा बिनु राई, दिने मोह राज घर आई। बालिता मार गृह आवा, देख मोह जी भेद बढ़ावा। मंत्रियों ने नगर को बिना स्वामी राजा का देखा तो मुझको जबरदस्ती राज दे दिया। बाली उसे मारकर घर आ गया। मुझे राज सिंहासन पर देखकर उसने जी में भेद बढ़ाया, बहुत ही विरोध माना। उसने समझा कि यह राज्य के लोभ से ही गुफा के द्वार पर शिला दे आया था, जिससे मैं बाहर ना निकल सकूं, और यहाँ आकर राजा बन बैठा। रिपु सम मोहे महर्षि अति भारी, हरिलीन सर्वस्व अरु नारी। ताके भय रघुवीर कृपाला,
सकल भुवन में फिरूं बिहाला। उसने मुझे शत्रु के समान बहुत अधिक मारा और मेरा सर्वस्व तथा मेरी स्त्री को भी छीन लिया। हे कृपालु रघुवीर, मैं उसके भय से समस्त लोकों में बेहाल होकर फिरता रहा। यहाँ साप बस आवत नाही, तदब सबीर राव मन माही। सुन सेवक दुख दीन दयाला, फरक उठे दे भुजा विशाला। वह साप के कारण यह नहीं आता, तो भी मैं मन में भयभीत रहता हूँ। सेवक का दुख जानकर दोनों पर दया करने वाले श्री रघुनाथ जी की दोनों विशाल भुजाएं फड़क उठी। सुन सुग्रीव मारो बाल कई बार, ब्रह्मा रुद्र शरणागत गए नहीं प्राण सिया। कल रामचंद्र भज जय चरणों, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। उन्होंने कहा, हे सुग्रीव सुनो, मैं एक ही बाण से वाली को मार डालूंगा। ब्रह्मा और रुद्र की शरण में जाने पर भी उसके प्राण न बचेंगे। मंगल भवन मंगल हारी, जल बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरो नाथ मम संकट हारी। जे न मित्र दुख होए दुखारी, तनय विलोकत पातक भारी। निज दुख गिरी सम रज घर कर जाना, मित्र के दुख रज बेर समाना। जो लोग मित्र के दुख से दुखी नहीं होते, उन्हें देखने से भी बड़ा पाप लगता है। अपने पर्वत के समान दुख को धूल के समान और मित्र के धूल के समान दुख को सुमेर बड़े भारी पर्वत के समान जाने। जिनके श्रीमती सहज नाई, ते सटकत हटिकत मिटाई। कुपत निवारी सुपंथ चलावा, गुण प्रगटे अवगुण दुरावा। जिन्हें स्वभाव से ऐसी बुद्धि प्राप्त नहीं है, वे मूर्ख हट करके क्यों किसी से मित्रता करते हैं। मित्र का धर्म है कि वह मित्र को बुरे मार्ग से रोककर अच्छे मार्ग पर चलावे, उसके गुण प्रकट करे और अवगुणों को छिपावे। बेत लेत मन संग न धरे, बल अनुमान सदा हित करे। विपत्ति काल कर सतगुरु नेहा, श्रुति कर संत मित्र गुण या। देने लेने में मन में शंका न रखे, अपने बल के अनुसार सदा हित ही करता रहे। विपत्ति के समय में तो सदा 100 गुना स्नेह करें। वेद कहते हैं कि संत श्रेष्ठ मित्र के गुण लक्षण ये हैं। आगे कह मृदु वचन बनाई, पाजे अनित मन कठिनाई। जाकर चिते आई, गति सम भाई, अस कुमित्र पर भलाई। जो सामने को बना कर कोमल वचन कहता है और पीठ पीछे बुराई करता है तथा मन में कुटिलता रखता है। हे भाई, इस तरह जिसका मन सांप की चाल के समान टेढ़ा है, ऐसे कुमित्र को तो त्यागने में ही भलाई है। सेवक सटन पे कृपण कुनारी, कपटी मित्र सूल समुचारी। सखा सोच त्याग